जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। भारत ने 8-0 से विश्व कप में पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार हराया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से अधिक दर्शकों के बीच भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर विश्व कप में लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की है। भारत ने पाकिस्तान को पहले 42.5 ओवर में महज 191 रन पर सीमित कर दिया। फिर कप्तान रोहित शर्मा के 86 रन की बदौलत 30.3 ओवर में ही 117 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में होने वाले ओलंपिक भारत की मेजबानी में कराने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों का सपना है कि भारत की धरती पर ओलंपिक का सफल और शानदार आयोजन हो। इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं रखेगा। भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। एक और उपलब्धि भारत की कल जुड़ी और वो जुड़ी शतरंज के खेल में। भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक सावधानी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। महाराष्ट्र के नागपुर के रौनक ने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि रौनक ने रणनीति, प्रतिभा, कौशल से विश्व को आश्चर्यचकित किया और देश को गौरवान्वित भी किया। प्रधानमंत्री के लिखे गरबा गीत से अब नवरात्रि पंडाल गूंजेंगे। गायो तेनो गरबो ने झीले तेनो गरबो। इस गरबा गीत के रिलीज होने के साथ ही धूम मच गई है। यूट्यूब पर सिर्फ 4 घंटे में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे देख लिया था और खूब पसंद भी किया। खास बात यह है कि इसे किसी गीतकार ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। 3 मिनट 11 सेकंड के इस गाने की धुन संगीतकार तनिष्क बागची ने तैयार की है और आवाज़ दी है मशहूर गायिका ध्वनि भानुशाली ने। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले इस गाने के वीडियो को फिल्म निर्माता जैकी भागनानी ने डायनेमिक म्यूजिक लेबल जैजेस्ट म्यूजिक ने रिलीज किया है। यह गाना अब नवरात्रि पंडालों में धूम मचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गाने की प्रस्तुति देखी तो वो बेहद प्रभावित हुए। मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। साथ ही विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 17 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश व मध्य भारत में पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और शारदीय नवरात्रि व्रत का प्रथम दिन होने के लिए प्रथम आराधना देवी माँ शैलपुत्री की जाती है। सती का अगला जन्म शैलराज की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। घोर तपस्या के बाद शिव ने उनका वरण किया। पर्वतराज की पुत्री होने से माता ने इस प्रथम रूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के प्रथम दिन देवी के उपासक घट स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित कर माता के प्रथम चरित्र का पाठ कर मंगल फल प्राप्त करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विनी मास का दूसरा पक्ष आज शुरू हो गया है। यह आदि शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की आराधना व सनातन धर्मियों के मन मस्तिष्क में बसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र गान को समर्पित रहेगा। नवरात्र की बाजारों में धूम है।
लोगों ने भी मूर्तियों, श्रृंगार सामग्री व पूजन सामग्री आदि की खरीदारी शुरू कर दी है। मंदिरों में साफ सफाई हो रही है। शारदीय नवरात्र में प्रतिपदा पर रविवार को देवी शक्तिपीठ मंदिरों व घरों में कलश स्थापित हुए। ऐसे में कलश स्थापना मध्याह्न 11:36 बजे से दोपहर 12:25 बजे के मध्य मुहूर्त में किया जाना उत्तम रहेगा। इस बार नवरात्रि पर अभिजित मुहूर्त में ही कलश की स्थापना व दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना उत्तम रहेगा। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति 4 के तहत कई कार्यक्रमों का कल हरदोई में आयोजन किया गया। इस दौरान जहां बेटियों के लिए संचालित योजनाओं को गति देने का अभियान चलाया गया, वहीं बाल अधिकार सप्ताह, शक्ति संवाद, स्वावलंबन कैंप, मिशन कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाचार विभाग के मुताबिक 16 से 22 अक्टूबर तक जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के दौरान प्रदेश में हक की बात जिलाधिकारी के साथ नाम से मेगा इवेंट भी आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के डीएम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा शक्ति कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवार समितियों का ओरिएंटेशन भी होगा। प्रदेश में छात्रों को बैक आने पर भी अगली कक्षा में प्रवेश मिलने पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण अब नहीं हो सकेगा। संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता। अगर विश्वविद्यालय या संस्था नियमों के तहत छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना चाहती है तो चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप से पास न हुआ हो और निचली कक्षा में दोबारा परीक्षा देनी हो तो भी वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान कुंभ आयोजित किया जाएगा। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में ये किसान कुंभ आयोजित होगा। इसमें 500 से ज़्यादा कंपनियां और संस्थाएं हिस्सा लेंगी। करीब 2 लाख प्रगतिशील किसान भी इसमें शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में पत्रकारों को बताया कि देश व विदेश के कृषि विशेषज्ञ विभिन्न सामयिक विषयों पर 19 तकनीकी सत्र में अनुभव साझा करेंगे। कृषि कुंभ में जापान, पोलैंड, पेरू, जर्मनी, यूएसए, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया आदि देशों से कृषि क्षेत्र में नवाचारी कार्य करने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में अब ग्रामीण सड़कें 5 वर्ष में ही फिर बनेंगी। उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी हर समय दुरुस्त नजर आएंगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के चक्र को 8 साल से घटाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है जिसे हाई पावर कमेटी के पास भेजा जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें ही हैं जिनकी की लंबाई बहुत अधिक है। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन और एरियर भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान होने पर शिक्षकों को समय से वेतन व एरियर मिलेगा और हर महीने स्कूलों से वेतन बिल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक पहुंचाने को भागदौड़ अब खत्म हो जाएगी। अयोध्या, वाराणसी व नैमिषारण्य में पर्यटकों के लिए अब हेलीपैड की सुविधा जल्द ही उपलब्ध की जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस बारे में कल पत्रकारों को बताया
कि तीनों केंद्रों पर हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का विकास एवं संचालन पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराया जाएगा। जमीन चिन्हित कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में डोमरी में 31,590, अयोध्या में चौधरी चरण सिंह घाट पर और नैमिषारण्य के मिश्रिक नीमसार में 20,000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर ली गई है। वहीं नैमिषारण्य के भी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सरकार ने नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन भी कर दिया आगे। बैक्टीरियल और फंगल कल्चर की बीमारियों की जांच के लिए अब हरदोई के मरीजों को लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरह की जांच जिले पर आसानी से अब हो सकेगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज गौराटांडा में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के तहत कल्चर एंड सेंसिटिविटी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। कल क्षेत्रीय विधायक श्याम प्रकाश ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्यदेश दीपक भी मौजूद रहे। माइक्रोबायोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति गर्ग ने इस समय पर बताया कि माइक्रोबायोलॉजी की अभी इस तरह की बीमारियों की जांचें जिला स्तर पर नहीं हो पाती थीं। इसके लिए मरीजों का ब्लड सैंपल जांच रिपोर्ट के लिए लखनऊ भेजा जाता था और मरीजों को इसकी जांच रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ता था। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि इस नई लैब में जल्द ही मरीजों की जांच परीक्षण अब शुरू कर दिया जाएगा। हरदोई में बुखार के साथ साथ मलेरिया व डेंगू के भी मरीज रोज बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सरकारी व निजी अस्पतालों में बिस्तर की समस्या पैदा हो रही है। मेडिकल कॉलेज व निजी पैथोलॉजी में मरीजों की जांच कराने को लोगों की भीड़ लगी हुई है। मेडिकल कॉलेज हो या फिर निजी अस्पताल, यहाँ बुखार के मरीजों की संख्या दिन व दिन बढ़ती चली जा रही है। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 से अन्य कार्यक्रम।